हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार कई बयानबाजियां होते रहती हैं और बिहार स्टेट में शिक्षा मंत्री महोदय का पुनः एसटीईटी की बहाली कब से होगी। आपको पता है कि 6th फेज की एसटीईटी की बहाली की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है और उसके साथ ही साथ एसटीईटी 19 वाले अभ्यर्थी ऑलरेडी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसी दरमियान शिक्षा मंत्री महोदय का कल पुनः एक बयान जो है वो अखबार में प्रकाशित हुआ है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें कि एसटीईटी से संबंधित उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बात जानने योग्य है। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षकों के बारे में भी उनके माध्यम से कुछ बताया गया है, उसमें भी आप लोग प्रकाश डाल सकते हैं, नज़र रख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों की बात जो कि नियुक्ति की बात है। आपको पता है कि विशेष दूत के माध्यम से जांच की बात पिछले दिनों संजय कुमार जी के लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से निकल करके आया था, परंतु आपको पता है कि इस प्रकार से जांच में कितना समय लगेगा, एक टाइम बाउंडेशन जो था वो उस पत्र में नहीं किया गया था। तो देखना होगा कि कितने समय तक जो है वो जिला स्तर पर अगर जांच होती है तो कब तक वो जांच संपन्न कराई जाती है। हालांकि यह उम्मीद होनी चाहिए कि सब कुछ जो है वो इस वर्ष के अंत में ही या इस वर्ष तक सब कुछ सारी परिस्थितियों को निपटा करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनके लिए भी और जो अभ्यर्थी इंतजाररत हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए सुखद अनुभव हो सके। हम चलते हैं डायरेक्ट उस बिंदु की ओर जो अखबारों में प्रकाशित किया गया है और उसमें आप देखेंगे तो एक ये देखिए, इसमें पटना एडिशन पहले आप देख लीजिए जिसमें कि इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको दूसरे का एडिशन दिखाऊंगा। नियोजित शिक्षकों के तबादला के संबंध में, साथ ही साथ इसमें तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि नियोजित शिक्षकों का तबादला पंचायत चुनाव के बाद। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर की खबरों को पढ़ेंगे आप यहाँ देखेंगे कि भागलपुर में जब टीएनबी कॉलेज में रविवार को पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, शनिवार को भागलपुर पहुँचे और उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, किस पत्रकारों से कहा कि हाई स्कूल और +2 स्कूलों में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नियोजित शिक्षकों का तबादला जो है वो पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगा। यानी कि सारी कवायद जो है वो अब पंचायत चुनाव तक कुछ नहीं होने वाली है, उसके बाद ही शुरू होगी। अब ये किसकी बातें कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता है कि एसटीईटी 2011 वालों की प्रक्रिया 17 सितंबर तक फॉर्म लेने की ख़त्म हो चुकी है। उनका निर्धारण जो है, अब उनका औपबंधिक मेधा सूची आएगा, उसमें आपत्ति के समय सारी डेट जो है वो डिक्लेयर है, 26 सितंबर हो, 28 सितंबर हो या अक्टूबर 4 हो, ये सारा डेट उनकी पहले से जो है वो निर्धारित है। तो फिर ये एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात जो हो रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं 2011 6th फेज वालों की हो रही है, आगे और क्लियर हो जाएगी। 19 वालों की बात इसमें कहीं ना कहीं मंत्री महोदय ने गोल कर दी। लेकिन अगर 6th फेज ख़त्म होगा तभी जाकर के 7th फेज की शुरुआत होगी, इसलिए 6th फेज ख़त्म होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब हम आगे लेकर के चलते हैं, जो विस्तृत खबर आप यहाँ पर देखेंगे कि एसटीईटी बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री। जी हाँ, बिल्कुल वही खबर है, लेकिन ये भागलपुर आपका एडिशन है जिसमें कि थोड़ा विस्तृत रूप से, चूँकि ये भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में, यहाँ पर भी देखिए रविवार ही लिखा गया है, जबकि शनिवार को, कल शनिवार का दिन था, भागलपुर में गए थे, इसलिए भागलपुर ने एडिशन ने थोड़ा सा विस्तृत रूप में इस खबर को प्रकाशित किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वही चीज़ कि टीएनबी कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भागीदारी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को भागलपुर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि राज्य के हाई स्कूल और इंटर स्कूलों में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। लेकिन इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ दिया गया है, अभी आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था। यानी कि ये ब्लाइंड केस की बातें हो रही हैं और इस कारण नियुक्ति में विलंब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है और अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है, परंतु शिक्षा मंत्री महोदय के अनुसार 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया
कि अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद ही नहीं था और वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाता था और इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। और अब बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी की आजकल बड़ी जोर है और बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में 40,500 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से लेकर के 15 से जो 15 तक की जो बातें हैं शिक्षकों की, फर्जी शिक्षकों की जांच की, और अब उनकी भी जांच जो है अंतिम चरण में है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी। तो ये सारी बातें जो हैं मुख्य रूप से जो आपको जानने योग्य बातें थी यही थी कि एसटीईटी की बहाली पंचायत चुनाव के बाद होगी। और एसटीईटी अभ्यर्थी यानी कि ये दिव्यांग अभ्यर्थी संबंधित जो मामला, जो ब्लाइंड केस का मामला हाईकोर्ट में था, तो ये सीधा सीधा जो संबंध लेता है वो 2011 वालों से ही इनडायरेक्टली ये रिलेट करता है, यानी कि 6th फेज से ये खबर रिलेट ज़्यादा करती है, जिसको आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर 6th फेज ही ख़त्म होगा तभी जा करके 7th फेज की शुरुआत हो पाएगी। इसलिए यह खबर इम्पॉर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टेट 19 को लेकर के कब बातें और कब नोटिफिकेशन निकल करके आती है, जो कि टिकी हुई है 6th फेज के ख़त्म होने की बुनियाद पर। इसलिए अभी के लिए जो खबरें थी वो मैंने आपको बताई। अब इस खबर से और शिक्षा मंत्री के बाद से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैंने जो पूछा कि 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति क्या हो रही है या हो चुकी है, इन सभी बिंदुओं पर भी आप अपना प्रकाश डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।